हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में हुए एक स्कूली छात्रा पर एसिड अटैक की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, पर अब पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली एक बार फिर क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। दिल्ली के द्वारका में बुधवार सुबह करीब 9 बजे छात्रा के ऊपर एसिड से हमला किया गया था। इसके बाद सभी आरोपी मौके से भाग खड़े हुए थे। इस पूरी वारदात का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था और दिल्ली पुलिस की कई टीमें सरगर्मी से आरोपियों की तलाश में थी और अब जाकर इस वारदात के तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है। दिल्ली के द्वारका में एक स्कूली छात्रा पर एसिड फेंकने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस को बुधवार सुबह करीब 9 बजे मोहन गार्डन के पास एक छात्रा पर तेजाब हमले की जानकारी मिली थी। पीड़ित छात्रा की उम्र 17 साल है और वो अपनी छोटी बहन के साथ खड़ी थी। तभी बाइक पर सवार 2 युवक आए और उसके ऊपर एसिड फेंक दिया। छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता ने 2 लड़कों पर शक जताया था। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसके आधार पर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी थी। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें देखा जा सकता है कि 2 लड़के बाइक से आते हैं और छात्रा पर एसिड फेंक देते हैं। दोनों युवकों ने कपड़े से अपना चेहरा ढक रखा था। इसके बाद दोनों युवक बाइक से ही फरार हो गए। पीड़िता के कहने पर उसकी छोटी बहन घर गई, अपने पिता को बुलाकर लाई, जिन्होंने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। वारदात के समय पीड़िता के साथ मौजूद रही छात्रा की छोटी बहन ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली थी। उसने बताया कि जब हम स्कूल के लिए निकले तभी दीदी एकदम चिल्लाई। इसके बाद उन्होंने कहा कि पापा को बुलाओ। मैंने उनका चेहरा देखा, मैं घबरा गई। इसके बाद पापा को बुलाया, फिर दीदी को अस्पताल ले जाया गया। बाइक पर 2 लोग थे और उसमें नंबर प्लेट नहीं थी, लेकिन कैमरे से मैंने पहचान लिया कि 2 लोग हनी और सचिन थे। दोनों दीदी से पहले से परिचित थे, लेकिन कुछ विवाद हुआ जिसके बाद इनकी बातचीत बंद हो गई थी। हालांकि दोनों लड़कों की पापा से बातचीत थी। ये दोनों लड़के उसी स्कूल में नहीं पढ़ते थे। इसके बाद पुलिस इन आरोपियों तक जा पहुंची और उनकी गिरफ्तारी हो पाई। पीड़ित छात्रा का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक छात्रा की हालत स्थिर है। हालांकि पुलिस का कहना है कि डॉक्टर्स इस बारे में अभी ज्यादा अपडेट नहीं दे पाए हैं। पीड़ित छात्रा के पिता ने बताया है कि घटना के बाद उनकी छोटी लड़की भागते हुए घर आई और बताया कि उसकी बहन पर एसिड फेंका गया है। दिल्ली के द्वारका में स्कूली छात्रा पर तेजाब फेंकने के मामले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी बहुत गंभीरता से लिया है। आयोग ने डीसीपी द्वारका और डीएम साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट को नोटिस जारी कर इस मामले में 24 घंटे में जवाब मांगा है। इसके अलावा आयोग ने पुलिस को तेजाब विक्रेता को अरेस्ट कर उसके खिलाफ केस दर्ज करने का भी आदेश दिया है। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने भी संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही तेजाब बेचने वाले दुकानदार के खिलाफ भी केस दर्ज कर कार्रवाई के आदेश हैं। फिलहाल देखना होगा कि इन अपराधियों और अवैध तेजाब विक्रेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई हो पाती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।